गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पारिवारिक साधन व्यवस्था। उसमें हम कर रहे थे कि साधन कितने प्रकार के होते हैं, साधन क्या हैं और कितने प्रकार के हैं। तो मैंने बताया था कि साधन क्या है, दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और अमानवीय। यानी मानवीय में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, और दूसरे हैं जो वो है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम जो कल कर रहे थे वो था मानवीय साधन। तो मानवीय साधन में हमने किया था, मानवीय साधन में मानवीय साधन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मानवीय साधन है। मानवीय साधन में हमने किया था योग्यता, योग्यता, दूसरा हमने की थी रुचि, रुचि के बाद था हमारे इसके अंदर तो कौन सा आता है, ज्ञान, ज्ञान के बाद आता है कौशल, और कौशल के बाद इसमें आती है अभिवृत्तियां, अभिवृत्तियां, शक्ति, शक्ति हमने कल कर लिया था हमारा, ठीक है। तो ये हमारे इसके अंतर्गत, और एक और है इंपॉर्टेंट है वो है समय। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। यानी मानवीय साधन है योग्यता, रुचि, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियां, शक्ति और समय। जो ये मानवीय साधन है वो क्या है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। यानी इनके क्या है, आप किसी व्यक्ति की क्या है योग्यता, या उसके ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियां, या क्या है शक्ति और समय को आप देख नहीं सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं। आपने देखा है कि हमारे अंदर 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 सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या है, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि हम उनको क्या है तोल और माप नहीं सकते कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, इतनी शक्ति है। तो वो क्या है, ना तो हमारे जो मानवीय साधन है, ना तो वो गुणात्मक है, ना ही मात्रात्मक है। अब बात करते हैं कि इसमें हमने जो किए थे वो ज्ञान और शक्ति तक हमने क्या कर लिया था, ज्ञान को भी समझ लिया था और शक्ति को भी। अब हम बात करते हैं कौशल की, बात करते हैं कौशल। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्या है विशेष प्रकार के कौशल प्रदान किए हैं। जैसे किसी में, मैंने जैसे बताया था कि किसी का ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, यानी किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है, किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, किसी का कढ़ाई बुनाई में बहुत अच्छा हाथ है, किसी को जैसे व्हीकल गाड़ियां हैं, मैकेनिकल है लाइन में है, उसका बड़ा इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से क्या है, सभी में क्या है अलग अलग कौशल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, परंतु सच यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में कुशल एवं दक्ष है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को जैसे उसको ड्राइंग भी आती है, उसको क्या आती है, कढ़ाई बुनाई में भी वो निपुण है, और उसको क्या है गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स के बारे में भी पूरी नॉलेज है, या उसको खोल के वापस बंद भी कर सकता है, या पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्या है, पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति सभी कार्यों में कौशल, सभी कौशल उसके अंदर क्या है परिपूर्ण है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, मैंने बताया था कि क्या 100 लोगों में से क्या है इस पूरे विश्व में क्या है 2, 3, 4 लोग ऐसे होंगे जिनमें क्या है सारी क्वालिटीज होती है, अदरवाइज क्या है ये है पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या है, हमें क्या है अपने कौशल को क्या करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। मान लो क्या है किसी को ड्राइंग आती है, लेकिन क्या है वो क्या है अभ्यास से, प्रैक्टिस से क्या है उसको और अत्यधिक क्या कर सकता है, उसमें महारत हासिल कर सकता है। यानी अपने उसको क्या कर सकता है, उसको और भी अचीव कर सकता है, अच्छे से उसको अपने उसमें क्या कर सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अभ्यास के द्वारा अपने कौशल में वृद्धि कर सकता है, किसके द्वारा, अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी
किसकी बात करते हैं, इसमें अभिवृत्तियों की बात करते हैं। प्रत्येक परिवार के सदस्यों की शारीरिक एक मानसिक ऊर्जा जो ये कहते हैं भावनाएं, वे भावनाएं जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित या निरुत्साहित करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, अभिवृत्तियां कहलाती हैं। अभिवृत्तियां मतलब एटीट्यूड कहलाती हैं। आपने बताओ किसी कार्य को करने के लिए क्या है, हमें अंदर से उत्साहित करती है। मान लो मेरे को क्या है कि किसी एग्जाम की तैयारी करनी, तो वो जो मोटिवेशन है हमें कहाँ से मिलता है, अंदर से मिलता है, ठीक है। और कोई काम को नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, छोड़ो ये नहीं अच्छा कार्य नहीं है, तो अंदर से मुझे क्या है उत्साह नहीं मिलता उस चीज़ का कि नहीं मैं छोड़ो, मेरे को काम अच्छा ही नहीं लग रहा। तो किसी कार्य को करने के लिए उत्साह और क्या है निरुत्साह, ये दोनों चीजें कहाँ से हमारे अंदर से जागृत होती है। तो यही क्या कहलाती है, हमारी अभिवृत्तियां कहलाती हैं। परिवार के सदस्यों की अभिवृत्तियां भी एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पारिवारिक साधन है। मूल्यों एवं लक्ष्यों से इनका निर्माण होता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति एवं परिवार की अभिवृत्तियों में समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार फेरबदल करना होता है तथा बदलते परिवेश एवं वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। वे व्यक्ति क्या जो आशावादी होते हैं, वे विषम एवं कठिन परिस्थितियों में भी क्या है अनुकूल वातावरण तैयार करके लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जबकि निराशावादी व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों से क्या है जल्दी ही घबरा कर क्या है वो उस काम को छोड़ देते हैं। आपको क्या है, अगर हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर क्या है उत्साह होना चाहिए, उस कार्य के प्रति उत्साह होगा तभी हम क्या करेंगे उस कार्य को करेंगे। तो ये क्या है हमारी अभिवृत्तियां होती हैं जो क्या है हमें हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या है हमारे अंदर क्या है जागृत होती हैं और क्या करती है हमें मोटिवेट करती है कि हाँ ये काम मुझे करना है और इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है। तो ये क्या है हमारी अभिवृत्तियां होती हैं जो कि क्या है एक मानवीय साधन है और क्या है हमारे घर के जो भी परिवार के सदस्यों के लक्ष्य होते हैं उनकी पूर्ति करने में क्या करते हैं सहायता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है समय। समय क्या है एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है जिसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। आपको पता होना चाहिए कि समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक मानवीय साधन है। बगैर समय के क्या है हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। समय का होना क्या है बहुत जरूरी है। प्रत्येक काम करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। समय पर काम होने से ही क्या मिलती है हमें सफलता मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 24 घंटे का समय मिलता है। सभी को क्या है 24 घंटे का समय मिलता है। कोई उस 24 घंटे में क्या है अपने लक्ष्यों को अपने काम को टाइम पे खत्म करके और अपने एक्स्ट्रा कार्य है वो भी कर सकता है, अपने कौशल को अर्जित कर सकता है, अपने उनमें वृद्धि कर सकता है, ठीक है, अपनी अभिवृत्तियों में क्या कर सकता है वृद्धि कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या है कई व्यक्ति होते हैं कि उन 24 घंटों में क्या है काफ़ी सारे कार्य भी कर लेते हैं और अपनी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी कर लेते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 24 घंटे क्या है वो बिल्कुल क्या है कुछ ना करके क्या है वेस्ट क्या है 24 घंटे अपने क्या है वो व्यर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है सभी कार्य सभी के लिए क्या है 24 घंटे अनिवार्य है। आपने देखा होगा कि परीक्षा भवन में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में सभी बैठे हैं, सभी को कितने घंटे मिलते हैं 3 घंटे मिलते हैं। कई ऐसे होते हैं कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि 3 घंटों में क्या है सारा पेपर कर लेते हैं, 3 घंटों से पहले ही कर लेते हैं। और कुछ आपने देखा होगा कि 3 घंटे तक भी उनका पेपर होता ही नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा 3 घंटे क्या है वेस्ट अपने बैठ के निकाल के आराम से बैठ के आ जाते हैं। तो क्या है सभी के लिए क्या है उस समय में समय की कीमत अलग अलग होती है। वे व्यक्ति जो समय का महत्व नहीं समझते हैं तथा व्यर्थ लड़ाई झगड़ा करके या गप्पे हाँक कर समय को गंवा देते हैं उन्हें बाद में पछताने के अतिरिक्त क्या है कुछ भी शेष नहीं बचता है। अगर हम टाइम रहते समय रहते अपने कार्यों को नहीं करते हैं तो क्या है बाद में पछताना पड़ता है।
कहते हैं ना कि अब पछताए बहुत क्या जब चिड़िया उड़ गई खेत। तो समय के जाने के बाद क्या है, पछताना ही होता है। अगर आप मान लो आप स्टूडेंट्स हो, अगर आप अपने समय रहते ही आपने अच्छे से अपने बीएससी में बीए की है, तो बीए में आपने अच्छे नंबर अचीव किए हैं, फिर उसके बाद आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या है, खाली समय जो बचता है उसमें क्या करते हो, आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स खरीदते हो, और उस खाली टाइम में क्या है, आप उस खाली समय में क्या है उसको पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, आपने उस समय को क्या किया है, यूटिलाइज किया है। इसी प्रकार से गृहिणी होती हैं जो क्या करती हैं, कुछ होती हैं कि अपने घर का कार्य करके क्या है, खाली समय में कढ़ाई बुनाई का कार्य करती हैं, या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ करने लग जाती है, या आय अर्जित करने के लिए क्या है वो अन्य अपने घर में क्या लघु उद्योग भी खोल लेते हैं। लेकिन कई ऐसी होती हैं जो घर का काम खत्म करके और गप्पे हाँकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या है, कुछ होते हैं जो समय को गवा देते हैं, और कुछ क्या है उसमें बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों ने समय को अमानवीय साधन की भी संज्ञा दी गई है। वैसे तो इसको कहते हैं कि जो समय है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि एग्जाम में भी ऐसा होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब अगर आप आगे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें आपके क्योंकि आता है ये क्वेश्चन कि समय मानवीय साधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आपको दे दिया कि गाड़ी, पैसा, और इसमें दे दिया आपको मकान, और उसके बाद में आपको दे दिया क्या है, समय। तो आपको पूछा है कि मानवीय साधन कौन से होते हैं, तो क्या है, इस मानवीय साधन है, समय है वो क्या है, मानवीय साधन के अंतर्गत आता है। परंतु क्या है, कुछ विद्वान इसे क्या है, अमानवीय साधन भी मानते हैं। लेकिन आपका ऐसा कुछ आ भी जाए तो आप किसके अंतर्गत करेंगे, मानवीय साधन के अंतर्गत करेंगे। अब बात करते हैं हम, ये तो थे हमारे मानवीय साधन। अब बात करते हैं अमानवीय साधन की बात करते हैं। अमानवीय साधन कौन कौन से होते हैं। अमानवीय साधन क्या है, जो हमें, जैसे मैंने बताया, मानवीय साधन कौन से होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और क्या होते हैं, सिर्फ फील होते हैं। और जो ये होते हैं, ये होते हैं हमारे अमानवीय साधन, जो क्या है, दिखाई देते हैं। अमानवीय साधन यानी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इन्हें देखा, सूंघा एवं स्पर्श किया जा सकता है। मकान, स्कूटर, भोज्य सामग्री है, वस्त्र, चल एवं अचल संपत्ति है, औजार, बर्तन है, उपकरण है, कुर्सी है, टेबल है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये अमानवीय साधन है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे अमानवीय साधन कहलाते हैं। धन से प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचा, अस्पताल, डाक सेवा, स्टेशन, विश्रामालय, पुस्तकालय, रेल व बस सेवाएं आदि भी क्या है, भौतिक साधन ही हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं, भौतिक साधन कहलाते हैं या अमानवीय साधन कहलाते हैं। भौतिक साधन के अंतर्गत निम्न सेवाएं मुख्य है, इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले हमारा भौतिक साधन में आएगा, सबसे पहले है धन, जो हमारा इम्पोर्टेंट सबसे पहले आता है वो है धन। आपने देखा होगा आज के समय में क्या है, धन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भौतिक साधन है या अमानवीय साधन है। बिना धन के हम क्या है, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मनुष्य आज जो भाग दौड़ कर रहा है वो किस चीज के लिए कर रहा है, धन, क्योंकि धन के द्वारा ही सभी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। धन से संसार की क्या है, लगभग से भी भौतिक सेवाएं, वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे कि भोजन है, आवास है, फर्नीचर है, गाड़ी है, बंगलो है, क्या है, सारी चीजें हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, धन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धन नहीं तो कुछ भी नहीं।
या मोटर गाड़ी, विदेश जाना हो, ये सारी चीजें क्या है, हमें धन के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। धन का विनिमय मूल्य होता है। अब बात करते हैं भौतिक वस्तुओं की। भौतिक वस्तुएं है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, दूसरी जो भौतिक वस्तुएं हैं वो क्या है, अमानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं। भौतिक वस्तुएं भौतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो क्या है, वे सभी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम सभी रोज के दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जो हम क्या है डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं, वो क्या कहलाती है, भौतिक वस्तुएं। जिनका हम उपभोग करते हैं, भोग करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भौतिक वस्तुएं होती हैं। चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारे खाने की सामग्री हो, चाहे हमारी गाड़ी हो, चाहे हमारा स्कूटर हो, चाहे हमारी साइकिल हो, चाहे हमारी किताबें हो, चाहे हमारी घड़ी हो, चाहे हमारा पेन हो, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारे अमानवीय साधन होते हैं। अब आते हैं सामुदायिक सुविधाएं। तो तीसरी क्या है, अमानवीय साधन के अंतर्गत कौन सी आती है, सामुदायिक सुविधाएं। सामुदायिक सुविधाएं कौन सी होती हैं, जो सभी के लिए इक्वल होती है, सभी के लिए बनाई गई होती हैं। इसके अंतर्गत वे वस्तु आती है जिसके लिए व्यक्ति या फिर परिवार कोई धन खर्च नहीं करता है, कोई भी धन खर्च नहीं करता है, वो क्या कहलाती हैं, सामुदायिक सुविधाएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, बल्कि क्या है, समाज के अभिन्न अंग होने के नाते वह इनका उपयोग करता है। जैसे कि क्या है, पार्क है, अस्पताल है, रेलगाड़ी है, बस है, डाकघर है, और क्या है, पोस्ट ऑफिस, सॉरी ये हमारे बैंक हैं। इस प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, जो क्या है, जिनके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता, वो क्या कहलाती हैं, सामुदायिक सुविधाएं कहलाती हैं। ये भी किसके अंतर्गत आती हैं, अमानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं हमारी जो चौथा पॉइंट है, वो देखो अभी बताया था समय एवं ऊर्जा की बात करते हैं। अभी आपको बताया था समय किसके अंतर्गत आता है, वैसे तो किसके अंतर्गत आता है, यह जब अकेला होता है तो किसके अंतर्गत आएगा, ये मानवीय साधन के अंतर्गत आएगा, मानवीय साधन होगा। लेकिन क्या है, अगर यह ऊर्जा के साथ में आता है, अगर यह, कुछ विद्वानों ने क्या समय और ऊर्जा को मानवीय साधन न मानकर इन्हें क्या है, भौतिक साधनों के अंतर्गत गिना है। इन दोनों को क्या बोला है कि ये क्या कहते हैं कि ये मानवीय साधन तो है ही है, इनको किसके अमानवीय साधन माना है, इनको क्या माना है कि ये दोनों क्या है, अमानवीय साधनों के अंतर्गत आते हैं, कुछ ने इनको नहीं माना। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तथा लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब वह मानवीय साधन कहलाते हैं। क्या कहते हैं कुछ विद्वान, किस दशा में इसको कहते हैं कि समय एवं ऊर्जा मानवीय है, जब क्या है, व्यक्ति क्या है, स्वयं ऊर्जा और समय का उपयोग करके अपने लिए कुछ लक्ष्य हासिल करता है, वो क्या कहलाते हैं, उस समय वो क्या कहलाते हैं, मानवीय साधन कहलाते हैं। और क्या कहते हैं, परंतु जब धन खर्च करके इसे किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाते हैं, जब क्या करते हैं, धन खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से क्या करते हैं, काम करवाते हैं, यानी उसका समय भी लिया और उसकी ऊर्जा भी ली, तब वो क्या कहलाता है, अमानवीय साधन कहलाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या समझ में आया कि मानवीय साधन कब है, जब व्यक्ति क्या करता है, स्वयं समय एवं ऊर्जा का उपयोग करके क्या करता है, अपने लक्ष्य को हासिल करता है, तब वो किसके अंतर्गत आएगा, वो मानवीय साधन के अंतर्गत आएगा। परंतु जब व्यक्ति क्या है, समय एवं ऊर्जा का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा धन देकर अपना कार्य करवाता है, तब वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों चीजें अमानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे हमारे साधन, कौन कौन से थे,
मानवीय और अमानवीय साधन। तो आज की क्लास में हमने किया मानवीय और अमानवीय साधन किए हैं। आगे की क्लास में हम करेंगे साधनों की